Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. कभी कभी बदलाव इतना बड़ा होता है कि वो पूरे राष्ट्र की दिशा बदल देता है। ऐसा ही एक मोड़ था आर्थिक उदारीकरण 1991 का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज के एक और महत्वपूर्ण एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991। क्या आपको पता है कि 1991 में भारत के पास केवल कुछ ही दिनों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था? देश आर्थिक संकट के कगार पर था और तब शुरू हुआ भारत में एक आर्थिक क्रांति जिसका नाम था लिबरलाइजेशन। अब जानते हैं कि आखिर ये लिबरलाइजेशन था क्या। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर से नियंत्रण को धीरे धीरे हटाना और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा स्वतंत्रता देना। अब बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। पहला, 1980 के दशक में भारत का फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम रह गया था जिससे इसेंशियल इंपोर्ट्स को भी फाइनेंस करना मुश्किल हो गया था। तीसरा, विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करने से कतराते थे क्योंकि यहाँ की पॉलिसीज रिजिड और रिस्ट्रिक्टिव थीं। चौथा, लाइसेंस राज और परमिट सिस्टम ने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया था। अब बात करते हैं उन रिफॉर्म्स की जो लिबरलाइजेशन के तहत किए गए। पहला, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के लिए दरवाजे खोले गए जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने का मौका मिला। तीसरा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया गया ताकि कंपटीशन को बढ़ावा मिल सके। चौथा, इंपोर्ट टैरिफ्स को कम किया गया और ट्रेड को लिबरलाइज किया गया ताकि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ सके। पांचवा, इंडियन रूपी को डिवैल्यू किया गया और करेंसी को धीरे धीरे मार्केट डिटरमिन्ड बनाया गया। इन सभी रिफॉर्म्स की अगुवाई की थी तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने और प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिंह राव। अब जानते हैं इन बदलावों के असर। पहला, जीडीपी ग्रोथ रेट में तेजी आई और इकोनॉमी ने तेजी से ग्रो करना शुरू किया। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भारी बढ़ोतरी हुई और भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को मजबूती मिली। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंज्यूमर गुड्स की अवेलेबिलिटी में सुधार हुआ। लेकिन हर बदलाव की अपनी चुनौतियां होती हैं। पहली, रीजनल इनइक्वालिटी और रिच पुअर गैप बढ़ने लगी। दूसरी, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं हो पाए और वह पीछे छूट गया। तीसरी, कुछ सेक्टर्स में फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान भी हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जैसा कि डॉ मनमोहन सिंह ने कहा था, इंडिया इज नाउ वाइड अवेक, वी शैल प्रिवेल, वी शैल ओवरकम। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और अब आप लिबरलाइजेशन को केवल एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक परिवर्तन की कहानी के रूप में समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार सबसे इंपैक्टफुल इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन सा था। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपके इस अप्रिसिएशन से मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे और वीडियोस बनाने की ताकत मिले। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी यूपीएससी रेलेवेंट टॉपिक आप मिस न करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते आज का सवाल, अगर आपको 1991 की तरह आज की डेट में कोई एक बड़ा रिफॉर्म लागू करना हो तो वो क्या होगा और क्यों? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं हर कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण यूपीएससी टॉपिक के साथ। जय हिंद। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।